हेलो दोस्तों। मेरा नाम ब्रिजभूषण पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो उसका टाइटल है कि रसिया और अमेरिका दोनों एक साथ पाकिस्तान पे भड़क गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। दोस्तों 2000 की नोट बंद हो गई। इससे पहले 1000 की नोट बंद हो गई थी। आप कहोगे सर पता है, ये आप क्यों बता रहे हो? जो भी चीज आउटडेटेड हो गई है ना, वो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक मच प्रिडिक्टेड सेशन की चर्चा करने के लिए। प्रिडिक्टेड क्या है? हमने आज से 2 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर हैं, जिसका परिणाम कुछ गलत ही निकलेगा। वैसा हो भी गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड से बियॉन्ड रूस ने भी कुछ बोल दिया है। आज के सेशन में सारी चर्चाएं करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान आना और पाकिस्तान आने पर अमेरिका का भड़कना, साथ ही साथ रूस का भी धमका देना, ये सारी चर्चा का विषय तो है। लेकिन इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बहुत ही जबरदस्त तस्वीर दिखा देते हैं आपको। यदि ये तस्वीर ध्यान आ रही हो तो इस तस्वीर के अंदर इमरान खान और पुतिन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आइकॉनिक सीन है, ये समय था जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो रहा था। उस दौरान इमरान खान रूस में जाकर बैठे थे और जिस समय ये बैठे थे उसी समय पर ये कहा गया था कि भाई साहब आपका जाना गलत सिद्ध होगा, क्योंकि इमरान खान को अमेरिका की नाराजगी भुगतनी पड़ी थी और उस नाराजगी के चलते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता ही पलट दी अमेरिका ने। शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई, इमरान खान के विधायक बिकवा दिए। इस बात को मैं नहीं, रूस भी कहता रहा है कि इमरान खान ने हमारे यहां आने की प्राइस पे की है। अब इमरान खान कह रहे होंगे शहबाज शरीफ से कि देखो भैया, पहले हम भी पेले गए थे, अब तुम भी पेले जाओगे। अब ये क्या कहानी है जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं? तो चर्चा करिए 22 अप्रैल के दिन के एक सेशन पर, जब मैंने सेशन में आपको बताया था कि पड़ोसी मुल्क ईरान, जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, जिसे हम काटसा कहते हैं, अमेरिका ने ट्रंप के काल में 3 ही देशों पर लगाए थे। उनमें से एक का नाम था रशिया। जिस रशिया की यात्रा की थी इमरान खान ने सरकार खोकर कीमत चुकाई थी। दूसरा देश था ईरान, जिस पर काटसा लगा था, यानी कि इनके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा और अगर ट्रेड किया तो उसकी कीमत चुकाएगा। अब उसी ईरान के राष्ट्रपति ये रहे, पाकिस्तान की यात्रा पर हैं और पाकिस्तान की यात्रा पर कयास लगाए गए कि ना केवल ये यहां आकर गैस पाइपलाइन की बात करेंगे, बल्कि संभव है कि इजराइल पर समर्थन मांगेंगे और हो सकता है तो वेपन भी मांग ही लेंगे। तीसरा देश था नॉर्थ कोरिया, जिसके साथ वैसे भी कोई संबंध नहीं रखता। इन 3 ही देशों पर अमेरिका ने काटसा अप्लाई किया था। अब उस काटसा में रूस के चलते इमरान खान पहले ही सत्ता से हाथ धो बैठे हैं। अब ईरान के चलते शहबाज की बारी थी और हमने इस पर सेशन भी किया था। परसों के सेशन में मैंने ये जानकारी बताई थी, जरा सुन लीजिए हमें दोबारा से, ताकि आपको एविडेंस हो जाए। वेलकम के दौरान इनके घर पर मतलब प्रॉपर तरीके से इनको आप देखिए, तस्वीर केवल देखिए शहबाज शरीफ की। तनाव को पढ़ना अगर समझ पाए तो मेरी ये वीडियो रुकेगी नहीं, अदरवाइज ना। अब एक तस्वीर देखिए जिसमें शहबाज शरीफ का तनाव मैंने देखने की आपसे कहा था कि इस व्यक्ति का चेहरे का तनाव देखिए कि रायसी भैया, तुम रायता फैला करके पाकिस्तान आ तो गए हो, लेकिन अब इसे समेटेगा कौन? क्यों? क्योंकि उधर तुम इजराइल और ईरान को लड़ाई में झोंक कर पाकिस्तान में आके शरण ले लिए हो। पहले इमरान खान रशिया यूक्रेन के चक्कर में खत्म हो गए थे, अब तुम इजराइल और ईरान के बाद में तुम हमारे यहाँ आ गए हो। शहबाज शरीफ की ये तस्वीर मैंने आपको
और करवाई थी। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, राइसी यहाँ पर अपने लोगों के थ्रू डील साइन करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ का चेहरा देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये ताली बजा रहे हैं कि अंदर से घबरा रहे हैं कि भाई ये एमओयूज पर साइन तो हो रहे हैं, लेकिन चेहरा देखिए, देख करके अगर थोड़ा भी रीडिंग आप कर पा रहे हो तो समझ जाएंगे कि भाई साहब हाल इनके बुरे हैं। पाकिस्तान में ये डर है कि हमने कहीं इमरान खान वाली गलती कर दी तो अमेरिका बहुत खफा होगा। हो गया, बाइडेन भड़क गए। क्या भड़के, खबर देखिए। यूएस वार्न पाकिस्तान ऑफ डूइंग ट्रेड विद ईरान एमिड प्रेसिडेंट राइसी विजिट, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिसरप्ट, ऐसा अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाते हुए कहा है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टू डिसरप्ट, यूएस वार्न पाकिस्तान ऑफ पोटेंशियल रिस्क, यूएस वार्न पाकिस्तान ऑफ सैंक्शन रिस्क फॉर बिजनेस डील्स विद ईरान। भाई साहब, आज की भले ही ये सुर्खी हो, लेकिन अगर आपको हमारा 2 दिन पहले का सेशन ध्यान है, 22 तारीख का सेशन ध्यान है, तो मैंने इसी समय पर आपसे अनाउंसमेंट में कहा था, मैंने कहा भाई ये अनप्रेडिक्टेड मूव है, ईरान वाले आ तो गए हैं लेकिन पाकिस्तान वाले इसकी कीमत बहुत बुरी चुकाएंगे। अब वो खबर आज विस्तार से आप चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच में रशिया का समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब होने के कारण फ्रस्ट्रेट है या कोई और वजह है। रूस के पुतिन महाराज ने पाकिस्तानियों से चावल लेने पर बैन लगवा दिया कि तुमने यार गलती से कीड़े मकोड़े भेज दिए। अरे पाकिस्तानी तो पहले ही कीड़े मकोड़े थे, अब उस स्थिति में तुम ये भेज दिए हो, ये बात समझ से परे है। आज इस बारे पे भी चर्चा करेंगे, विषय पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कर ली जाए, इनके हालात देख करके सेशन छोड़ के मत चले जाइएगा। ये तनाव में है, लेकिन इनका तनाव समझिए, दर्द समझने से हो सकता है इनका कम हो जाए। फिलहाल के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सुनने वाले 40% से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सुन तो रखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता। बाकी पढ़ने लिखने वाले लोगों को हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, जहां पर मेरी एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, और वो एथिक्स की क्लासेस इंडिविजुअली भी अगर आपको लेनी हो तो भी वो हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, इंक्लूडिंग डेमो। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है, और पुराने विद्यार्थी जो जीएस फाउंडेशन के हैं वो अपना कोर्स भी अपडेट कर सकते हैं, यानी कि सेशन को। पापा जी अब कपड़े पहनिए, बाकी की एक्सरसाइज हम लॉन में करेंगे। अब बाहर में कहीं तेरी एक्सरसाइज एक साल और के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारे नोट्स भी हैंड रिटन उपलब्ध हैं। हाँ जी, तो राइसी और शहबाज शरीफ की तस्वीरों पर पुनः लौटते हैं। राइसी और शहबाज शरीफ की व्याख्या थोड़ा विस्तार से करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा ऐसे समय पर होना जब दुनिया का ध्यान इजराइल और ईरान पर टिका हो, और ईरान के राष्ट्रपति अचानक, ऐसा नहीं है कि साहब आए दिन आते जाते रहते हैं टाइप से, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की तरफ से एंटनी ब्लिंकन जो है वो इजराइल आते जाते रहते हैं, गल्फ कंट्रीज में आते जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उनका आना जाना, लगा रहता है, मतलब टाइप से कि ठीक है हमारे विदेश मंत्री का आना जाना देशों के साथ लगा रहता है। लेकिन प्रेसिडेंट वो भी ईरान के, और वो भी उस समय जब वो इजराइल के साथ दुनिया का ध्यान पूरी टाइम उन पर है। भाई साहब ये हवाई जहाज लेके इनके देश में आ जाते हैं बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस के ऊपर, मतलब 14 तारीख को गोला चला है, 15 तारीख को पाकिस्तान से कह रहे हैं हम आना चाहते हैं। पाकिस्तान मना नहीं कर पा रहा है कि यार राष्ट्रपति आ रहा है, पड़ोसी मुल्क का आ रहा है, कुछ ही दिन पहले हम पर मिसाइल दागा था, अब ये आ रहा है तो मना नहीं कर सकते। ठीक है सर आ जाइए। भाई साहब ये आ जाते हैं तो आप सोच कर देखिए कि दुनिया ने जो, या कहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो अभी तक गुस्सा इनसे अपने ऊपर कैरी किया था, ईरान पर नाराजगी चली रही है, इजराइल के साथ जो इनका चल रहा है उसके चलते ईरान पर सैंक्शन खेल रहे हैं सब लोग, और वो सैंक्शन वाला देश भाग करके पाकिस्तान चला आता है कि हम आपके पास मिलने आ रहे हैं। एक आध दिन के लिए नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, 3 दिन के लिए वहां आएंगे। ये घबरा गए कि भाई साहब पाकिस्तान पहले ही खस्ता हाल चल रहा है, तुम 3 दिन का हॉलिडे मनाने हमारे यहाँ आ जा रहे हो। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि गोला बरसाए हो तुम इजराइल में, रेस्ट करने आ रहे हो पाकिस्तान, रेस्ट इन पीस मत हो जाना, क्योंकि इजराइल ना सैटेलाइट से गोले मारता है। लेकिन ये भी दिमाग लगाए थे कि बेटा अगर पाकिस्तान में राइसी को कुछ भी हुआ तब तुम तो न्यूक्लियर स्टेट हो, कल को क्या पता इसी कारण परमाणु बम हमें दे
दो कि चलो इजराइल पर फोड़ेंगे, सब कुछ दिमाग लगाकर ये आए। हालांकि पाकिस्तान की टेंशन कम नहीं थी। हमारी ब्रह्मोस ही जब इनके 150 किलोमीटर अंदर घुस के फट गई तो इजराइल वाले तो जो सैटेलाइट से लोगों को मारते हैं भाई साहब, इनका जो ईरान वालों का जो वैज्ञानिक था, जो परमाणु वैज्ञानिक था, उनको फकीरजादे को सैटेलाइट से मरवा दिया गया, ऐसी न्यूज निकल कर आती है। तो पाकिस्तानियों को भयंकर टेंशन हो गई। टेंशन का अंदाजा इस बात से लगाओ कि इन्होंने लाहौर और कराची में छुट्टी अनाउंस कर दी कि भाई कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, राइसी जब सड़क पर रहेंगे। यानी कि सोचिए, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है, आप ऐसे समझिए कि कोई हमारे देश में आए और हम मुंबई की छुट्टी घोषित कर दें। मुंबई, इनके यहाँ पर लाहौर और कराची बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली मुंबई टाइप की जगह समझिए, या जिनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, थोड़ी बहुत भी अगर पाकिस्तान में होती है तो वो यही होती है। और ऐसी स्थिति में उन पर आप छुट्टी अनाउंस कर देते हो कि नहीं साहब कोई बाहर नहीं निकलेगा, रायसी सड़क पर रहेंगे, क्या पता कोई मार जाए। भाई साहब आप यहाँ पर देखें, रायसी पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं तो अब सड़कों का हाल देखें, पूरी तरह से सड़कें शांत हैं। यानी कि कुछ मतलब मैं तो कह रहा हूं परिंदा भी पर मारने से पहले घबरा रहा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर रायसी का काफिला निकल रहा है। रायसी के काफिले में इतनी सारी गाड़ियां कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रायसी कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। इतने सारे काफिले, साथ में एम्बुलेंस, बस, गाड़ियां। पाकिस्तान ने लग रहा है अपनी सारी कारें जितनी भी इनके पास में मतलब बड़े लोगों के काफिले के रूप में लगाए जाने लायक थी, वो सब इन्होंने इस काफिले के अंदर लगा दी। तस्वीरें देखें आप, ये काफिला केवल रायसी का चल रहा है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से कॉन्वॉय के अंदर रायसी जा रहे हैं। साथ में सोचिए कि कहीं सैटेलाइट से कोई ना मार गिराए, तो भाई साहब हवा में हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा में लगा हुआ है, ड्रोन भी सुरक्षा में उड़ रहा है। मैं हेलीकॉप्टर दिखाता हूं, ये भाई साहब हैं जो पड़ोस यात्रा के दौरान कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। हवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर भी आपको दिख जाएगा, देखिए वो रहा। काफिले के ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है कि इनके ऊपर कोई गोला ना मार दे। चलिए साहब कोई बात नहीं। एक और तस्वीर देखिए, पाकिस्तान वालों ने इन्हें प्रोटेक्शन इस तरह से दी कि अगर गलती से कुछ भी हो गया तो पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला हो जाएगा और खामा-खा किसी और की बला किसी और के सिर आ गिरेगी। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर इजरायली संकट आकर मंडराने लगे। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने इन्हें पूरा सम्मान दिया। जिन सड़कों पर इन्हें चलाया उन्हीं सड़कों को इनके नाम कर दिया, बेचा नहीं है, फिलहाल के लिए नाम किया है। क्यों? पाकिस्तान में ये कल्चर है। क्या कल्चर है? जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी इनके यहाँ आता है उसके नाम पर ये अपनी सड़कें कर देते हैं। हालांकि जब कर्ज में रहते हैं तो अपने पार्क भी बेच देते हैं, ये सच है। इन्होंने अपने पार्क भी लीज पर दे दिए कि साहब ले लो, हमको ये गिरवी मान करके पैसा दे दो। इमरान खान ने खूब किया है, गाय भैंस तक बेच देते हैं ये लोग, गधे बेच देते हैं। फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने ईरान के नाम पर एक सड़क का नाम ईरान एवेन्यू कर दिया है। आप यहाँ पर देखें कि रायसी ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक सड़क का नाम बदल करके इनके सम्मान में रायसी 11th एवेन्यू नाम से एक सड़क थी जिसको बदल करके ईरान एवेन्यू नाम दे दिया गया। क्या ये रायसी को ही नसीब प्राप्त हुआ है? नहीं, इनके यहाँ पर ये परिपाटी है, सड़क बनाते हैं उसका नाम दे देते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जीटी रोड टाइप से एक रोड चला करती है पहले से, अपने यहाँ पर एक्सप्रेस हाईवेज चलते हैं। इस प्रकार से इनके यहाँ पर, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सऊदी के किंग आए थे शाह फैजल, उनके नाम पर। ऐसे ही अतातुर्क एवेन्यू टर्किश हीरो के नाम पर। इसी प्रकार से चाइनीज लीडर जाओ एनलाई के नाम पर, इजिप्शियन प्रेसिडेंट्स गैमेल अब्देल के नाम, नसीर के नाम पर। ऐसे इन्होंने कई रोड्स पहले से ही लोगों के नाम पर की हुई हैं, तो इनके नाम भी कर दी। ये आदमी 3 दिन तक रायसी साहब यहाँ थे। आज जब अपन सेशन कर रहे हैं तभी ये थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से निकल कर गए हैं। अब ये चेहरे पर जो मुस्कान है ये इस बात की है कि थैंक गॉड तुम सुरक्षित यहाँ से जा रहे हो। टेंशन दुनिया में करके हमारे पास चले आए थे, कहीं और दिक्कत हो ना हो, हमारे साथ अगर दिक्कत हो गई तो हम फंस जाएंगे, बुरे फंस जाएंगे। मतलब जबरदस्ती युद्ध हमारे घर में चला आएगा, भैया तुम सुरक्षित घर जाओ। तो रायसी साहब अब चले गए हैं, ठीक है। बकायदा इन लोगों ने बैठकर एग्रीमेंट खेला, बीच में कुछ MOU वगैरह साइन हुए, डिसाइड हुआ कि हम लोग $10 बिलियन का ट्रेड करेंगे। बस यही लाइन जो है ना वो पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध हो गई। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, अगर कोई ईरान से ट्रेड करता है तो ईरान से ट्रेड करने की कीमत है ट्रेड एग्रीमेंट पर लगा बैन। पाकिस्तान, अमेरिका ने ईरान से ट्रेड पर काट सा लगा रखा। मैंने पहले भी बोला, काउंटरिंग अमेरिकन। तो भाई ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, और जो पाकिस्तान ने जो अभी गलती की है ईरान को अपने देश में बुला के
उसको परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको अमेरिका छोड़ने वाला है नहीं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने जो है कोई भी एक सीधा सीधा रास्ते पर चलना चाहिए। और वो जो है ये जो गोल मेल वाला सब उल्टे सीधे रास्ते पे चलते रहते हैं, और उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा भी करते हैं। तो उनको पाकिस्तानी सरकार को ये समझने की ज़रूरत है। और ये जो है अभी उन लोग का क्या है वो तो पता नहीं, लेकिन इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा।